So now we will see some of the continuous data for the decile. Okay. So find out D5 and D7 for the following data of marks of 100 students in the class test. 0 to 10, 10 to 20 ऐसे marks दिए हुए हैं. Okay. Total there are 100 students. Now as we have done for the cottage, इसका फॉर्मूले में D5 कैसे होगा? साइज ऑफ 5n/10 उसमें था n/4 था, इसमें n/10 हो जाता है. तो 5n/10, n is 100, so 5 into 100/10 which is 500/10 which is 50th ऑब्जर्वेशन कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा, राइट, CF60 में. तो 50th, तो इसकी क्लास क्या हो गई? 20 से 30. तो वैसे ही लोअर L क्या हो गया? इसका 20 हो गया. F फ्रीक्वेंसी विच इज 40, CF इज 20 क्योंकि प्रीवियस क्लास की देखनी है हमको CF. N इज 100 एंड H डिफरेंस इज 10. तो ये सब वैल्यू पता चल गई. फॉर्मूला में हम सीधा सब्स्टिट्यूट कर देंगे L प्लस 5n/10 माइनस CF/F इंटू H. N की वैल्यू पता है, L की पता है, CF पता है, F पता है, H पता है. तो ये सब वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करके D5 निकाल देंगे. कोई डाउट D5 में? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो. हेलो. जी, इज इट क्लियर? यस सर. ओके. अमीश, इज इट क्लियर? आपको, आपने नहीं पढ़ा है ना मैथ्स में? आपको मैथ्स नहीं है तो आई थिंक बाकी लोगों को मैथ्स में ये सब पढ़ लिया है क्या आप लोगों ने? ये सब जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ या ये नहीं है? ये सब इज इट रिपीटेटिव फॉर यू ऑल? ये सब पढ़ा हुआ है आपने मैथ्स में अभी 11th में? हाँ सर. ओके. Amish, you there? यस सर. तुमको D5 समझ में आया? हाँ सर. ओके. तो अभी मुझे D7 कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसका वैल्यू क्या आएगा मुझे बताओ. सब लोग, आप लोग खुद सॉल्व करो. D7 की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये रहा डेटा. अब D7 फाइंड आउट करके मुझे बताओ. ऑल कैन सॉल्व दिस. जैसे D5 किया है सेम मैनर में D7 करना है. 5 की जगह 7 हो जाएगा. फाइनल वैल्यू बताना मुझे. मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोग को.
1 more minute. D7 की वैल्यू आप लोग को फाइंड आउट करनी है. Have all finished calculating B7? Hello. Anya, have you finished? D7 की वैल्यू फाइंड आउट हुई. हेलो आन्या. Yes, sir. D7 की वैल्यू फाइंड आउट हुई. I'm doing the last one. क्रिश, D7 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई. भान्यमी, क्रिश. I think enough time has been given. D7 का कैलकुलेशन देख लेते हैं इधर. तो 7n upon 10 observation. So 770th observation. 70th observation सबको आया. इसके फ्रीक्वेंसी CF हो गया ये. CF नहीं, मतलब इंटरवल हो गया ये. क्लास इंटरवल 30 से 40. आंसर हो जाएगा 35. आई थिंक काफी लोगों ने 35 मुझे बताया. हेलो, कैन आई मूव अहेड? नेक्स्ट परसेंटाइल आ गया अपने पास. हेलो, D7 का वैल्यू 35 है. ओके, चलो नेक्स्ट हम देख रहे हैं परसेंटाइल. सो आई वांट एवरीवन्स अटेंशन हियर. लास्ट है आज का ये टॉपिक परसेंटाइल का. तो परसेंटाइल आर डिवाइडेड इनटू 100 equal parts. There are 99 percentile giving 99 dividing points. Symbolically, value of percentile are denoted by P1, P2 से P99. और इसमें हमने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उधर I, J, इधर K वर्ड यूज किया गया है. तो Pk is size of K into n plus 1 upon 100 हो गया इधर. n plus 1 upon 10 था डिसाइड में, इसमें 100 हो गया. और फॉर्मूला में भी इधर K into n upon 100. So just write down these two formulas for percentiles, then we will see the sums. मतलब फॉर्मूला सब एक दूसरे से मैच करते हैं. अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो गया अच्छे से, तो बाकी भी आप, अगर आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज डिसाइड, व्हाट इज परसेंटाइल, तो आप नेक्स्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो, फिर सॉल्व कर सकते हो सब. Write down these two formulas. So can you let me waiting room? Who is waiting?
ये फॉर्मूला लिखने के लिए मैं आपको टाइम दिया हूँ पे, ओके। इसमें भी सेम है डेफिनेशन, एल सी एफ एफ एच। Should I look at the sums? Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. तो इंडिविजुअल में इसमें फर्स्ट है, डेटा दिए हुए हैं, नाइन डेटा दिया हुआ है, तो P40 फाइंड आउट करना है, तो n is 9, 40 P40 करना है, तो 40 into n plus 1 upon 100, n is 9, तो 9 plus 1 10 upon 100, 400 upon 100 which is fourth observation बस डायरेक्टली काउंट कर लो, 1 2 3 4, तो P40 क्या होगा, 11 होगा। कोई डाउट इस सब में? हेलो। No, sir. ठीक है, P85। चलो ये सम आप लोग खुद सॉल्व करो, मुझे बताओ। P एवरीवन 2 minutes। जिनका भी हो जाएगा वो प्लीज रेज योर हैंड, तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक, तो हम सेकंड सम कर रहे हैं, P85 ये डेटा है। हेलो, किसी का हुआ नहीं क्या P85 का कैलकुलेशन? ये देवांश लिखा हुआ है, बाकी 3 मिनट तो हो गए।
नैना Mohit, are you there? Why some P85? Hello, Mohit. Okay. Amish. Hello, Amish. Anya. Hello, Anya. Hello. Hello, Ayan. Ayan Khan. Yes, sir. हो गया P85? No, sir. No, sir. इतना टाइम क्यों लग रहा है? Krish. P85 का calculation हो Yes, गया. sir. P85 second sum. नहीं सर, नहीं हो रहा। कर रहे हो सॉल्व या नहीं कर रहे? कर रहा हूँ सर। भानेमी. Hello, Bhanemi. Last 1 minute I will wait. बाकी अपने पलक, आर यू डन? प्रथम, पलक. हो गया P85 पलक. I can't hear you. Pulak. निशिता. यस सर हो गया. ओके. मानस, कृष्णा. यस सर, हो गया। ओके. प्रथम. Okay. So let's see. The answer is 80.05. 85 ये 85 करना था हमको फाइंड आउट. ओके, 85 into 11 by 100 तो 9.35 आया. 9.35 आया तो 9th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.35 ऑब्जर्वेशन तो 0.35 into 10 minus 9 तो 82 minus. ये आंसर है. आई थिंक अनुष तुमने भी यही लिखा था राइट चैट में. ओके, लेट्स मूव अहेड. P20 और P60 फाइंड आउट करना है. डिस्क्रीट डेटा है, सेम वही मेथड से होगा. तो 20 P20 के लिए क्या होगा? 20
n is 40, तो 40 plus 1 upon 100, 41 upon 100, which is 20 into 41 by 100, 820 by 100, 8.2. 8.2 कहाँ पर आ रहा है? 499 के बीच इधर आ रहा है, राइट? तो इसका हो जाएगा 59. और P60 के लिए ये फॉर्मूला है 60 into n plus 1 upon 100. तो यहाँ में 24.6 कहाँ है? यहाँ पर है, तो इसका हो जाएगा 61. P20 is 59, P60 is 61. हेलो, अमीश समझ में आ रहा है? Anush, can you understand this? Because you have not opted for maths, I think. इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तुमसे. Yes, I got it. ठीक है, अभी मैं ठीक है, एक ये लास्ट सम हम कर लेते हैं कंटिन्यूअस डेटा का, फिर मैं एक्सरसाइज सम का आपको बता दूंगा. तो कंटिन्यूअस डेटा में P65 फाइंड आउट करना है. इसमें वो वाला फॉर्मूला यूज में आएगा के एन वाला, ये वाला फॉर्मूला. ओके, तो इसमें क्या होगा, 3 ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल दी, टोटल 50 है. P65 फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला है 65n अपॉन 100. इसमें n+1 नहीं होता है, इसमें n होता है ये कंटिन्यूअस वाले में. ठीक है, तो 65n अपॉन 100, n is 50, तो ये कैलकुलेट करके 32.5 आया. 32.5 कहाँ पर आता है? इस वाले फॉल हो रहा है, राइट? 30 के बाद 32.5 इसमें फॉल हो रहा है, तो इसकी L हो जाएगा 15, L हो गया 15, F is 12, CF is पहले वाला 30, then N is 50 जो हमको पता है, और H is 5 क्योंकि 5 का डिफरेंस है इधर. ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, उसमें आंसर आ जाएगा आपका 16.04. वापिस से एक बार मैं समझा सकता, तो ये कंटिन्यूअस वाला सम P65 फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले इसको हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे डेटा अरेंज कर लिया टेबल फॉर्मेट में. इसके बाद P65 का साइज क्या होगा, 65 इंटू n अपॉन 100. इधर n+1 नहीं होगा क्योंकि हमने पहले वाले में भी देखा था कंटिन्यूअस में ऐसे ही होता है, n/100 या n/10, n/4. ओके, तो 65 फाइंड आउट करना है, तो 65 n/100. n की वैल्यू पता है, इससे ये आ गया 32.5. 32.5 हमको यहाँ ढूंढना है CF में कि यहाँ पर कहाँ फॉल होगा. 32.5 इस वाले में फॉल हो रहा है, तो इसका L और CF और फ्रीक्वेंसी व्हाटएवर दैट फॉर्मूला है यहाँ पर. N की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता चल जाएगी, लोअर 15. CF इज ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी विच इज 30, फ्रीक्वेंसी फॉर दैट क्लास इट इज 12, और H is difference, upper minus lower, which is 5. 20 minus 5 and 15, 5. तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके P65 आ जाएगा. क्लियर? Yes, sir. ओके, अभी मैं पूछ रहा था ये एक्सरसाइज सम्स के सॉल्यूशन होते हैं आपके पास? इसके राइट आंसर क्या है? इसमें टेक्स्ट बुक में तो नहीं है ना सॉल्यूशन की जगह? में है. नहीं है, राइट? जी, हेलो. Yes, sir. मुझे बता, ये सॉल्यूशन कैसे आप चेक करोगे, राइट क्या है? आपके पास कोई है? सर मैम के पास ये इसके सॉल्यूशन रहते हैं यूजुअली. ओके, ठीक है. तो
एक सब लोगों के लिए मतलब एक टास्क होमवर्क है ये, ठीक है। इसमें ज्यादा सम्स है नहीं, और जितने भी सम्स है मुझे तो जैसे अभी हमने सॉल्व एग्जांपल देखे क्लास में आज, उसी टाइप के सम्स दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें P15 फाइंड आउट करना है, जो अभी अपन ने किया P65 उसी में का है ये सब, ठीक है। कंटिन्यूअस वाला है वो फॉर्मूला यूज होगा। इसमें Q3 D7 Q3 ये सब कंटिन्यूअस वाले सम्स है, 4 5 6, ओके। ये भी कंटिन्यूअस वाला ही है, आई थिंक ये सब। हाँ, ये ऊपर वाला डिस्क्रीट है, फर्स्ट और सेकंड, ये बाकी सब कंटिन्यूअस वाले हैं। ये कंटिन्यूअस वाला है, ये कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, फॉर्मूला लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करना है, ओके मैच द फॉलोइंग किया हुआ है। तो अगर कोई भी एक्सरसाइज सब में कुछ प्रॉब्लम रहा तो आप लोग ग्रुप पे भी लिख सकते हो, तो मेरे पास टाइम होगा तो आई विल सॉल्व इट एंड सेंड इट द सॉल्यूशन। तो आप प्रिया मैडम से भी चेक कर सकते हो। इज इट क्लियर? सो 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स यस सर। जो CA बैच में नहीं है, उनको अगर कोई डाउट नहीं है तो दे कैन लीव द क्लास, और जो CA वाले अपने स्टूडेंट्स हैं वो 1 मिनट मतलब 4 मिनट बचे हमारे पास मीटिंग में, तो वो लोग स्टे बैक करेंगे। ऑल अदर्स कैन लीव, ओनली CA स्टूडेंट्स जो है वो रह सकते हैं ग्रुप में, मतलब कॉल में। Mahika, you can leave. Krish, you can leave if you don't have anything. Harsh, you can leave. Sir, I can leave. Yes, you can leave. Okay. So I don't see Pratham and Om in the call. No worries. So basically, in the next class, I will just give you the overview हम क्या करने वाले हैं। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी का जो चैप्टर है हमारा, तो इसमें ये अरिथमेटिक मीन हम देखेंगे, इसके फॉर्मूलेस पे बेस्ड कुछ सम्स हैं, वो सम्स हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होती है। फिर मीडियन, ये जो पार्ट है ये हमने कवर कर लिया है, तो मीडियन का बस खाली मीडियन के सम नहीं थे उसमें, तो ये एक बार आप गो थ्रू कर लेना। मीडियन का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर आप उसी फॉर्मूले के थ्रू जाओगे जो अभी आज हमने पढ़ा, दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन अगर आपको इस फॉर्मूले के थ्रू जाना है, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में जो सम सॉल्व करेंगे तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करके करेंगे, तो आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। ओके, आंसर सेम ही आएगा, सब कुछ सेम ही है। इधर भी L1 का मतलब वही L है जो उधर था, ये N इस वहाँ पर भी जो फ्रीक्वेंसी थी वही है ये भी। ओके, ये मीडियन हो गया। फिर ये फॉर्मूला, ये अभी अपन ने आज कवर किया है, पार्टीशन वैल्यू और क्वार्टाइल और फैक्टाइल्स। सो Q2 Q3 D1 से D9 तक, P1 से P99 तक, ठीक है। तो इनका भी एक फॉर्मूला है। ये Q1 D6 P82, ये जो अभी अपन कर रहे थे सम्स, वो सब वही इसी मेथड से किया अपन ने। देखो 2.75 है तो 2 सेकेंड वैल्यू प्लस 0.75 इंटू डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड सेकेंड वैल्यूज, ठीक है।
तो वैसे ही ये Q3D7P ये कंटिन्यूस सीरीज वाला सम आ गया, इसमें ये फॉर्मूला यूज हो गया है 3/4 वाला। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये वाले फॉर्मूला बेसिकली यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ 11, जो आज मैंने डिस्कस किया वो वाला नहीं, ये वाला करेंगे। इसी से बेस्ड सम्स भी है, वैसे हम करेंगे। इज इट क्लियर? मानस, कृष्णा, निशिता? Yes, sir. Okay. Yeah. Anything else you want to ask or tell me? I think नीना, ये तुम्हारी फर्स्ट क्लास है, राइट? स्टैटिस्टिक्स। For CA, yes. हाँ,